सूरज क्षितिज पर गहरा नारंगी रंग बिखेरते हुए ढल रहा था। पृथ्वी को स्वर्णिम रोशनी से ढकते हुए एक शांत लेकिन गहरा क्षण आ चुका था। दूर कहीं दो भाई कैन और हाबिल अपने खेतों और भेड़ों के पास खड़े थे। दोनों ने अपने जीवन का अधिकांश समय साथ बिताया था, लेकिन इस शाम एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी। कैन ने अपनी उपजाऊ भूमि पर कड़ी मेहनत की थी। आदम और हव्वा के बड़े पुत्र होने के कारण उसमें शक्ति और व्यावहारिक सोच का समावेश था। उसने अपने खेतों में अनाज, सुनहरे जौ और रसीले फलों की खेती की। दूसरी ओर उसका छोटा भाई हाबिल भेड़ों का चरवाहा, शांत और विचारशील था। उसकी भेड़ें हरी भरी पहाड़ियों पर मुक्त होकर चरती थीं। जब बलिदान का समय आया, दोनों भाइयों ने अपने अपने उपहार तैयार किए। कैन ने अपनी फसलों में से सबसे बेहतरीन अनाज और फलों की टोकरी तैयार की। हाबिल ने अपने झुंड से एक उत्कृष्ट और निर्दोष मेमने को चुना। उस शाम दोनों की वेदियों से धुआं ऊपर उठने लगा। हाबिल की भेंट को स्वीकृति मिली और उसकी वेदी की अग्नि तेज और उज्जवल होकर जल उठी, लेकिन कैन की वेदी से केवल धुआं निकल रहा था और उसकी भेंट अस्वीकृत हो गई। कैन के चेहरे पर क्रोध और निराशा की लकीरें उभर आईं। वह देख रहा था कि कैसे हाबिल की भेंट को ईश्वर ने स्वीकार किया था और उसकी उपज, जिस पर उसने इतना परिश्रम किया था, उसे अनदेखा कर दिया गया। कैन का दिल क्रोध और ईर्ष्या से भर गया। वह वेदी से दूर चला गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसके विचार उसकी कड़वाहट में डूब गए। कैन, एक आवाज ने उसे पुकारा। यह ईश्वर की आवाज थी। तुम क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? यदि तुम सही करोगे तो क्या तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा? लेकिन यदि तुम सही नहीं करोगे तो पाप तुम्हारे द्वार पर छुपा हुआ है। वह तुम्हें पाना चाहता है, लेकिन तुम्हें उस पर विजय पानी चाहिए। ईश्वर के शब्द कैन के कानों तक पहुंचे, लेकिन उसका हृदय उन शब्दों को स्वीकार नहीं कर सका। पाप ने उसे जकड़ लिया और उसका गुस्सा बदले की ओर बढ़ने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन कैन की कड़वाहट गहरी होती गई। उसने हाबिल को घूरते हुए देखा, उसकी सरल मुस्कान और शांत स्वभाव से ईर्ष्या करते हुए। एक सुबह कैन हाबिल के पास गया, जो अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था। चलो मैदान में चलते हैं, कैन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी। हाबिल, जो अपने भाई पर हमेशा भरोसा करता था, सहर्ष मान गया। दोनों भाई साथ साथ चलने लगे। उनके कदम सूखी धरती पर गूंज रहे थे। कैन ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका विवेक धीरे धीरे गायब हो रहा था। खेत की नीरवता में घातक क्षण आया। कैन ने अपने औजार को उठाया और एक ही झटके में हाबिल पर वार किया। हाबिल नीचे गिर गया और उसकी रक्त से सनी हुई देह जमीन पर स्थिर हो गई। कैन हांफते हुए अपने खून से सने हाथों को देखता रहा। चारों ओर की दुनिया जैसे ठहर गई थी, यहां तक कि प्रकृति भी जैसे इस घोर त्रासदी का शोक मना रही थी। शाम होने पर कैन ने फिर ईश्वर की आवाज सुनी, जो अब ठंडी और दुख भरी थी। तुम्हारा भाई हाबिल कहां है? मुझे नहीं पता, कैन ने झूठ बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं? आवाज गरजी। तुमने क्या किया? सुनो, तुम्हारे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। अब तुम श्रापित हो। जब तुम जमीन पर काम करोगे तो वह तुम्हें कोई फसल नहीं देगी। तुम धरती पर भटकने वाले बन जाओगे। कैन घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरा दंड बहुत बड़ा है। आप मुझे यहां से निकाल देंगे और जो मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। लेकिन ईश्वर ने उसे चिह्नित कर दिया, उसे सुरक्षा का एक निशान दिया। जो कोई भी कैन को मारेगा वह 7 गुना बदला पाएगा। कैन अपराध बोध का बोझ उठाए ईश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। वह एक भटकता हुआ यात्री बन गया, अपने परिवार और उपजाऊ भूमि से हमेशा के लिए अलग। जैसे ही वह बंजर भूमि में चला गया, उसने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। उसके दिल में पश्चाताप का बोझ था। हाबिल की हंसी की प्रतिध्वनि उसे सताती रही, उन दिनों की याद दिलाते हुए जब वे दोनों